शिविर 2025 इस प्रसाल में हार्दिक स्वागत है, जो दिनांक 13 मई 2025 से आरंभ होते हुए अगले दिनांक 16 मई 2025 तक संचालित किया जाएगा। इस शिविर में बच्चों को रचनात्मकता की ओर उन्मुख करना है, सर्वात्मक भावना को उनमें सृजन करना है। इसी कड़ी में हम सब आज कुछ क्रियाकलाप करने जा रहे हैं। विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के आप सारे बच्चों को समूहवार वर्गीकृत कर दिया गया है। प्रत्येक समूह में प्रत्येक कक्षा का विद्यार्थी सम्मिलित हो, इस बात का भरपूर ध्यान रखा गया है। ठीक है ना? आप सब यदि गौर से देखेंगे तो आपके पास दो शीट आपको दिया गया है, 2 पेज बिल्कुल इस प्रकार का है ना। एक्सरसाइज का 2 पेज आप सबों को दिया गया है। आपको वास्तव में काम करना है एक ही पेज से, ठीक है। दूसरा पेज से यदि आप काम करते हैं, यदि काम आपका सही भी हो जाता है तो भी आप चलिए। इसलिए प्रयास यह करना है कि आपका जो काम है वह केवल एक पेज में हो जाए। यदि एक पेज में न हो पाया तब वैसी स्थिति में आप दूसरे अतिरिक्त पेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और काम आप सारे टीम के लिए एक समान है। ध्यान लीजिएगा, काम जो भी मैं दूंगा आप सारे के सारे टीम के लिए बिल्कुल एक समान है। और मेरा विशेष सलाह है आप सारे बच्चों के लिए जो किसी न किसी टीम का एक प्रतिभागी है, आप यह बात का ध्यान जरूर रखेंगे। यह कार्य केवल आपका नहीं है, यह कार्य आपकी टीम का है, ठीक है। इसलिए आप जो भी स्टेप लें, जो भी कार्य आप करने को अग्रसर हो, उसमें आपके टीम के बाकी सदस्यों का सुझाव लेना अत्यावश्यक होगा। टीम वर्क का पूरी यही होता है कि जब कभी भी हम किसी कार्य को संपादित करने वाले होते हैं तो उस टीम के प्रत्येक सदस्य का जो सुझाव होता है वह आदरणीय होता है, सम्मान करने योग्य होता है। उस पर आप विचार करें कि इससे हमको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, लाभ मिलने की संभावना कितनी है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने बताया कि जो 2 व्हाइट शीट आप सारे टीमों को दिए गए हैं, इसमें एक ही शीट का उपयोग करना है। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो केवल और केवल एक शीट का ही उपयोग करना है। दूसरा शीट का उपयोग यदि करने को आप विवश हो जाते हैं, अर्थात आप फेलियर हो गए, ठीक है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक जो टास्क आपको दिया जाएगा वह टास्क आपको तय समय पर करना है, ठीक है। मैं चाहूंगा एक घड़ी आप यहाँ को ले आए। चलो कुछ आप एक घड़ी ले आओ। हम लोग जो भी काम करेंगे समयबद्धता का ध्यान रखेंगे। समयबद्धता का अर्थ क्या हुआ? समय के साथ, ठीक है ना। सारे को आप खड़ी दिख रही है ना, ठीक है। आपके पास इस कार्य को करने के लिए जो समय होगा वह समय है अधिकतम 5 मिनट, ठीक है। अभी 10 मिनट की दूरी 10 पर नहीं गई है पूरी, इसलिए आप चीजों को समझ रहे अच्छे से। जैसे ही मिनट की दूरी 10 पर चली जाएगी आपका समय शुरू हो जाएगा, और मिनट की दूरी 11 पर पहुंचते ही आपका समय समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात को समझिएगा बढ़िया से। इसलिए जो भी निर्देश मैं दे रहा हूँ इसे बड़ी सावधानी पूर्वक सुनना है आपको। क्या होगा प्रोजेक्ट वर्क वो तो ये समय बताएगा, समय से पहले मैं वह काम बताऊंगा नहीं। लेकिन मेरा सलाह होगा आप सारे टीमों से कि आप जो कुछ भी करें इस बात का भरपूर ध्यान रखना होगा। आपको यह रखना चाहिए आपको कि वह काम आपको अकेले करने के लिए नहीं दिया गया है। हो सकता है कि आप उस काम को जो अकेले करना है आप सोच रहे हैं आपसे गलती हो जाए। गलती की संभावना बहुत ज्यादा होती है तब जब हम
बता दूं, अपने जगह पर आ जाए। मैं काम बता देता हूँ आप सारे बच्चों को, दोबारा कोई सवाल नहीं करेगा। इंस्ट्रक्शन एक साथ मैं आप सारे बच्चों को डिलीवर कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। इंस्ट्रक्शन मैं 2 बार दूंगा, इसके बाद नहीं, ठीक है। आपका काम है इस दिए गए शीट को कुल 32 भागों में बिल्कुल बराबर बांटना है, अलग अलग करना है। कुल 32 भागों में इस पन्ने को आपको बिल्कुल बराबर, कोई छोटा और बड़ा नहीं होना चाहिए, शर्त है। अगर कोई टुकड़ा छोटा और बड़ा दिखा, इसका मतलब आप फेल हो गए। इस दिए गए पेज को आपको कुल 32 बराबर भागों में बांटना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आप सारे बच्चे मिलकर के सोचिए कि आखिर एक दिए गए पन्ने को 32 भागों में हम कैसे बांट सकते हैं, वह भी बिल्कुल बराबर। खूब सोचिए, प्रत्येक भाग का आकार बिल्कुल एक समान होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान रखिएगा, यदि पेज एक बार फट गया तो दोबारा वो जुड़ेगा नहीं। जीतने के लिए केवल एक पेज का इस्तेमाल करें आप। यदि हारना है तो आप चांस देते रहे। अगर थोड़ा बहुत आकार में अंतर होता है ना तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि बच्चे के द्वारा सारे भागों का बंटवारा इक्वली करने का प्रयास किया गया था। बिल्कुल आराम से करना है, इजी वे में करना है। मैं समय बढ़ा देता हूँ क्योंकि आप बच्चों के लिए कार्य थोड़ा सा जटिल है। आपको 15 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, 15 मिनट। ध्यान से इस काम को करें। सब लोग शामिल रहिए। विचार कर लेकर इस कार्य को पूरा करना है और
10 मिनट होने को है और आपको दिया गया है कुल 9 मिनट। हम सभी इसमें शामिल है ग्रीष्मकालीन शिविर 2025 विशेष समर कैंप में। समय का ध्यान हमेशा रखते हैं। समय प्रबंधन जीवन में सफलता पाने का कोई भी कार्य करना हो समय के साथ करने की आदत आनी चाहिए। यदि किसी टीम का हो गया हो वो हैंड्स अप करें। जिस किसी भी टीम का हो जाए काम पूरा, उसमें से एक बच्चा उस टीम से एक बच्चा अपने हाथ को ऊपर करेगा। तो थोड़ा बहुत अगर अंतर होगा आकार में तो उससे ज्यादा इंसानों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसी आपके पास है नहीं। आप बच्चे बैठ जाए, आप सारे बच्चे पीछे से बैठ जाए। सबसे पहले हाथ इस टीम का उठा है, आप यहाँ खड़े हैं, उस टुकड़े को लेकर कोई एक बच्चा सबने चलो आ जाओ। कोई एक बच्चा क्या आपके टीम में हो गया है? चलो कोई एक बच्चा तो सारे को लेकर के आओ। आप सबसे पहले आइए, आप इधर आइए। अपने अपने टुकड़ों को अपने पास रखें, बिल्कुल सुरक्षित। आप इधर आ जाइए। बारी से आप इधर उन 5 टीमों में 2 टीम के द्वारा अभी तक दावा प्रस्तुत किया गया है
ठीक है, आप लोग भी अपने अपने पेज बोले जाए। मैं चाहूंगा विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय आदरणीय अब्दुल सलाम सर हमारे बीच आए और दिए गए प्रोजेक्ट वर्क का क्या प्रतिफल मिला तो बच्चों को बड़ी वहाँ एक बार देखने का प्रयास करें। कुछ बच्चे का
करें और आगे की रणनीति को तय करें। धन्यवाद।